सभी गेस्ट टीचर साथियों को नमस्कार। साथियों, दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद फाइनली मुख्यमंत्री का चेहरा भी हमारे सामने आ चुका है। श्रीमती रेखा गुप्ता जी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। सवाल ये है कि गेस्ट टीचर के पास अगला कदम, अगला स्टेप क्या रहेगा जो पॉलिसी के लिए सही कदम होगा। सरकार बनने के बाद बीजेपी को अलग अलग विधायकों को बधाई दे चुके हैं। अब समय है मुख्यमंत्री को बधाई देने का, शिक्षा मंत्री को बधाई देने का, संबंधित उन पदों पर जो बैठेंगे उनको बधाई देने का। इसके लिए हो सकता है थोड़ा सा अभी मुश्किलें भी आ सकती हैं, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था। उससे पहले मिलना एक नॉर्मल था, आसान था, लेकिन जैसे ही इनको पद मिल जाते हैं तो इनको सिक्योरिटी वगैरह भी मिल जाती है और फिर वहाँ तक अपॉइंटमेंट मिलना शायद थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ऐसे में क्या है कि जो भी संगठन है वो एक तो यूनिटी सबसे मेन चीज़ है। यूनिटी में ही अब काम हो सकता है। यूनिटी में रह कर के अब मुख्यमंत्री तक बधाई संदेश देने के लिए पहुंचना होगा। इसके लिए अगर अन्य सभी गेस्ट टीचर्स की ज़रूरत पड़े तो गेस्ट टीचर साथी भी तैयार रहें अपने योगदान के लिए। कई सारे साथी पॉलिसी के लिए बड़े कन्फ्यूज हो रहे हैं। कुछ का कहना है कि फ़िलहाल 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी तो पहले सैलरी बढ़ जाए, बाकी काम होते रहेंगे। कुछ का कहना है कि भैया सैलरी तो अपने आप बढ़ जाएगी, पहले पॉलिसी बन जाए। कुछ का कहना है कि हरियाणा की तरह पॉलिसी बने, और अन्य कई साथी कहते हैं भाई हरियाणा की तरह बिल्कुल पॉलिसी मत बनाना, क्योंकि हरियाणा की पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो भी मैंने डाली हुई थी। समस्या ये है कि अलग अलग मत आ रहे हैं, अलग अलग विचार आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि भैया जो मिल रहा है वो ले लो, बाकी आगे मिलते रहेंगे। साथियों, जितनी मेरी समझ है और जितना एक्सपीरियंस 2010-11 से मैं भी लगातार काम कर रहा हूँ, देखिए एक बार जो मिल गया ना उसमें सेटिस्फाई होना पड़ेगा। फिर बाद में इसमें और ऐड करवाना बड़ा मुश्किल रहेगा। एग्ज़ाम्पल आप दूसरे स्टेट में देख सकते हैं, जो उन्होंने शुरुआत में मांग लिया वो उन्हें जैसे भी तरह से मिल गया, लेकिन बाद में उसमें और एडिट कराने की दिक्कत हो जाती है। एग्ज़ाम्पल दिल्ली में एमसीडी बीजेपी की सरकार थी। एमसीडी में बीजेपी ने जो सैलरी है एमसीडी गेस्ट टीचर्स की वो फिक्स है, लगभग 36-37 हज़ार उनकी है। और ये 36-37 हज़ार आज से पीछे आई थिंक 8-10 साल से यही चलता आ रहा है। तो उनकी जो सैलरी है ना वही फिक्स है। साल बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उनकी सैलरी वही है। स्टार्टिंग में उन्होंने डीए भी रखा था, और डीए का भी जहाँ तक है उनके सिस्टम में कुछ ऐसा ऐड किया था कि जब आपका इतने तक सैलरी आ जाएगी तो आपकी डीए बढ़ना भी बंद हो जाएगी। तो फिलहाल उन्हें सिर्फ और सिर्फ 36-37 हज़ार मिलते हैं, कोई डीए नहीं, कोई बाकी फैसिलिटी नहीं। मई जून का भी उनको कुछ नहीं मिलता। जब शुरुआत में उनकी सैलरी फिक्स हुई, 36-37 हज़ार हुई थी, बड़ी खुशियाँ मनाई गई, वाहवाही हुई, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि भाई सैलरी फिक्स होना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे साथी ये भी कहते हैं कि भले सैलरी कम हो लेकिन फिक्स हो, मई जून की भी मिलती रहे। अब ये अलग अलग जब बातें आएंगी तो डेफिनेटली अगर अलग अलग बातें मुख्यमंत्री पद तक जाएंगी, अलग अलग बातें शिक्षा मंत्री पद तक जाएंगे, अलग अलग मंत्री बातें जो है उप मुख्यमंत्री या जो भी स्पीकर वगैरह, मतलब जो अथॉरिटी है अगर उन तक अलग अलग बातें जाएंगी तो 2-3 समस्याएं आएंगी। एक तो उन्हें ये लगेगा कि सारे गेस्ट टीचर्स बटे हुए हैं, अलग अलग बटे हुए हैं। दूसरा, अगर वो ये भी ना समझे, क्योंकि इनका एक नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि बट गए तो फिर कट गए, और कहीं ऐसा ना हो कि भाई बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला जो स्टेप है, रिक्वेस्ट के साथ जितने भी संगठन हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, वो एकजुट होकर के ही अगला कदम बढ़ाएं। अपने ईगो के चक्कर में, अपने व्यक्तिगत लड़ाई भिन्नताओं के चक्कर में, अपने नाम चमकाने के चक्कर में गेस्ट टीचर का जो 22,000 गेस्ट टीचर आस लगाए बैठे हैं, संगठन से आस लगाए बैठे हैं, सरकार से आस लगाए बैठे हैं, तो उस काम में अड़चन ना आए। इसलिए जो भी है वो सब एकजुट होकर के
रही बात एक बार जो बन जाएगा उसमें दोबारा एडिट करना, क्योंकि एमसीडी का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया था क्योंकि एमसीडी वाले अब कुछ नहीं कर पा रहे, उनका कुछ नहीं हो रहा, 36,000 है तो वो मिलता है, मिल ही रहा। हम हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में भी एक पॉलिसी बनाई गई थी और उनकी पॉलिसी में डीए बढ़ने का प्रावधान था, तो कुछ टाइम पीरियड तक वो डीए बढ़ा, क्योंकि पॉलिसी में ऐसा इंक्लूड किया था कि आपकी डीए तब तक बढ़ेगी जब तक आपकी सैलरी इतनी नहीं हो जाएगी। जैसे वो सैलरी उतनी हुई उनकी डीए बढ़ना बंद हो गया। अब डीए बढ़ना बंद हो गया तो उन्हें अब उसमें वो एडिट नहीं करवा पा रहे क्योंकि पॉलिसी बन गई है, इतना आसान नहीं होता। इसलिए जो साथी ये कह रहे हैं कि भैया एक बार ये ले लो, अगली बार वो ले लेंगे, अगली बार वो ले लेंगे, तो भैया भूल जाइए। फ़िलहाल स्टार्टिंग में जो पॉलिसी में इंक्लूड हो गया वो फिर रहेगा, फिर भूल जाओ। 5-10 साल जो भी है वो आगे इसमें चेंज होगा। अगर सरकार बीजेपी की रही दिल्ली में फिर से तो भी सेम कंडीशन रहेगी, और अगर सरकार बदलती है तब भी सेम कंडीशन रहेगी, फिर भी सेम वही प्रॉब्लम आएगी कि एलजी वगैरह है। तो फिलहाल जो समय है वो गोल्डन पीरियड है गेस्ट टीचर्स के लिए। जो टाइम बर्बाद किया इतना, या जो कहें कि जो इतनी बड़ी लंबी सेवा करी उसमें मेवा मिलने का समय है, तो अब इस समय को ख़राब नहीं करना। पहली बात तो ये कि जो मिल गया उसी में खुश रहने वाला अंदाज़ थोड़ा सा हटा दीजिए। कई सारे साथी कहते हैं कि भाई रिलीव्ड गेस्ट टीचर साथियों की कहीं बात ही नहीं हो रही है, पॉलिसी 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 की बात हो रही है। एक चीज़ आप ध्यान देंगे, पहली बात तो सीधी सी बात है कि भाई रिलीव्ड साथी अगर 5-7 हज़ार है तो वो हैं कहाँ, कहीं नहीं दिखते। मान लीजिए नहीं दिखते, ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी उनको साथ में लेकर के चलने में जब पॉलिसी बनेगी तो उसमें उन रिलीव्ड साथियों की भी कुछ ऐसी रहेगी कि भाई जैसे इनके इतने दिन होंगे वो भी अंदर आ जाएंगे, और रिलीव्ड साथी जो है वो पद होंगे तभी आएंगे। और पोस्ट के लिए इन्हें या तो पोस्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। अभी 2025 एंड तक कई सारे परमानेंट साथी रिलीव हों सेवानिवृत्ति होगी उनकी। साथ में अगर बीजेपी जो है दिल्ली में एनईपी 2020 को लागू करती है तो छात्र शिक्षक अनुपात के अकॉर्डिंग बहुत सारी सीटें भी क्रिएट हो जाएंगी, तो जो रिलीव्ड साथी है वो भी वापस आ जाएंगे। पॉलिसी में सबका ही रहेगा, इंक्लूड रहेगा। एक चीज़ और है कि जो जायज़ मांग है ना वही रखें। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी मांग रख दी जो सरकार अड़चन डाल दे कि भैया ये वाला नहीं हो रहा है, इसमें ये दिक्कत आ रही है, इसमें वो दिक्कत आ रही है, इसमें वो दिक्कत आ रही है। तो जो भी है ना वो इजी मेथड से पॉलिसी को तैयार करें। सारे जो संगठन के जो प्रतिनिधि हैं वो अपने सलाहकारों को साथ में लें, जो भी अनुभवी साथी हैं वो भी साथ में बैठें और पहले खुद होमवर्क करें। सीधा डिपार्टमेंट के पास जाने से पहले डिपार्टमेंट अपने आप करेगा, उससे बेटर है कि एक होमवर्क करके उन्हें सीधा दे दो ना कि भैया गेस्ट टीचर ये चाहता है। अब ऐसी चीज़ चाहें जिसमें कोई अड़चन ना है। भैया कह दो कि हमें 70,000 मिलेगी, 80,000 मिलेगी। मुझे लगता है ये वाली डिमांड जायज़ हैं, समान कार्य समान वेतन जायज़ है, लेकिन क्या सरकार इसे इतनी आसानी से एग्री करेगी? क्योंकि सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे, उन्हें और भी वादों पर काम करना। भाई महिलाओं को 2500 की बात की गई थी, तो अभी सरकार घिरने वाली है, तो भाई 2500 दो, हमें ये भी दो, सिलेंडर 500 में दो। इसी के साथ ही अब ऐसी मांग रखें कि जो ईजीली एग्री हो जाए। भाई 60-70 हज़ार रुपये की फ़िलहाल डिमांड, 70-80 हज़ार की डिमांड जो है ना, मुझे लगता है सरकार मान जाए अपने आप तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप अड़ेंगे ना तो इसमें दिक्कत आ सकती है। रही बात ईजीली जो EL वगैरह है, CL है, जो मिल सकती हैं उसे रखें। बेसिक प्लस DA इस तरह की डिमांड रखें। देखते हैं आगे क्या दिक्कत आती है। तो जो भी सारे प्रतिनिधि हैं होमवर्क ज़रूर करें। बार बार कहता हूँ अलग अलग डिमांड लेकर के ना जाए, अपना चेहरा चमकाना। फ़िलहाल चमक जाएगा चेहरा तो कोई दिक्कत नहीं, चेहरा अपने आप ही चमकेगा। जो काम करेगा उसका नाम अपने आप होगा। तो ये ना सोचे कि भाई मैंने इतने साल मेहनत की है, मेरा नाम नहीं आ रहा, या मैंने विषम परिस्थिति में साथ दिया, मेरा नाम नहीं आ रहा। भाई साहब नाम, फ़िलहाल नाम की भूख को अगर साइड रखेंगे तो काम ज़रूर होगा। एकजुट होकर के रहें। कई सारे साथी एकजुटता का परिचय दे चुके हैं, लेकिन कुछ साथियों के अभी भी चल रहा है, उनके मन में ईगो चल रहा है, तो इस ईगो को भी फ़िलहाल साइड करें, मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी है सभी गेस्ट टीचर्स ये ना सोचे कि सारा काम अपने आप होगा, करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, समर्थन के लिए भी आना पड़ेगा। और जो भी संगठन आह्वान करे गेस्ट टीचर्स का, भैया अब पीछे ना हटे। अगर 10,000 चाहिए तो 10,000 पहुँचे,
15,000 चाहिए तो 15,000 पहुँचे, क्योंकि अच्छा समय है और ये समय बार बार नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। ये समय, ये मौका गवा दिया तो फिर भूल जाइए फिर कुछ होगा। और शुरुआती 4-6 महीने में जो गर्मा गर्मी माहौल में जो काम हो जाएगा ना, वो आगे चलेगा। फिलहाल फिर से कहूँगा कि जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट होने वाले साथी थोड़ा सा विचार करें। एमसीडी का, हरियाणा का। जो साथी कहते हैं कि पहले इतना मिल जाएगा फिर हम ये वाला ले लेते हैं, भैया वो भी देखिए कि एक बार जो मिल गया फिर उसमें एडिट करना और दोबारा से अपनी मांग को रखना, दोबारा से अपनी मांग मनवाने के लिए प्रयास करना कितना मुश्किल हो सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखें। तो सारी चीज़ें ओवरऑल होमवर्क करना ज़रूरी है। बाकी आपकी जो भी राय वगैरह है वो भी आप कमेंट में ज़रूर रखें। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी शेयर करो, क्योंकि 10,000 है तो 10,000, 15,000 है तो 15,000, सारे साथियों तक वीडियो पहुंचनी चाहिए और सारे साथी एकजुटता का प्रयोग करें। मैं उन सभी साथियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो अंधभक्ति में, कुछ साथी इसकी भक्ति कर रहे हैं, कुछ साथी उसकी भक्ति कर रहे हैं, तो भैया इसकी उसकी भक्ति ना करें, सिर्फ पॉलिसी की भक्ति करें। ये पॉलिसी, ये संगठन बनाए तो भी गेस्ट टीचर का बनेगा, वो संगठन बनाएगा तब भी गेस्ट टीचर्स का बनेगा। तो कोई भी संगठन बनाए, काम पॉलिसी का होना चाहिए। जो रिलीव्ड साथी हैं वो थोड़ा सा आगे आएँ और भैया अपनी लड़ाई खुद भी लड़नी पड़ेगी। कब तक दूसरों को ही भगत सिंह बनाने का जो प्रयास होता रहेगा, कब तक हम दूसरे के घर में भगत सिंह देखेंगे। कई बार वो भगत सिंह खुद भी बनना पड़ता है। बाकी ऐसा नहीं कि भगत सिंह सूली पे चढ़ गया तो सूली पे चढ़ना है। भगत सिंह का मतलब होता है अगुवाई करना, आगे आना। और जो गेस्ट टीचर्स रिलीव्ड वाले जो तितर बितर हो जाते हैं वो यूनिटी में वापस आइए। 7,000 अगर एक साथ आ जाते ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम अटकता, ज़रूर काम होता। शेयर कर दो वीडियो को, सभी का काम ज़रूर होगा। पॉलिसी की डिमांड इस तरह करें कि सारे साथी इसमें इंक्लूड हो जाएं। भाई सब ने अपना योगदान दिया है और बड़ा टाइम दिया है, गोल्डन पीरियड दिया है, जवानी दी है, तो इस जवानी का अब फ़ायदा लेने का समय आ गया है। अगली वीडियो में आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करेंगे। धन्यवाद।